हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल एसएससी बॉस पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं हूं सीजीएल में सिलेक्टेड। तो दोस्तों इसी सीरीज में हमारा जो आज नेक्स्ट वीडियो है जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी हमने जो पिछले जो वीडियो है उनमें डिस्कस किया था कि मैथ में आप किस तरह से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों आप इंग्लिश के अंदर किस तरह से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों वीडियोज आ चुकी है। दोस्तों आज इसके बाद में हम जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं रीजनिंग की, क्योंकि दोस्तों आजकल रीजनिंग का भी जो वेटेज है वो परी के अंदर भी 50 मार्क्स का और जो मेंस का जो एग्जाम है उसके अंदर भी दोस्तों 90 मार्क्स की रीजनिंग आती है। तो दोस्तों आजकल आप कोई भी सब्जेक्ट को दोस्तों इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों आप मेरे वीडियोज को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करता हूँ। अगर आप उन चीजों का ध्यान रखते हैं, अगर उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हैं तो दोस्तों आप बहुत जल्दी सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रीजनिंग की स्ट्रेटजी, कैसे आप 50 में से 50 स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल परी के लिए रीजनिंग। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल परी के लिए रीजनिंग की स्ट्रेटजी। दोस्तों एक बार मैं अपना स्कोर बता देता हूं। परी का जो मेरा स्कोर था वो था 48/50। दोस्तों मेंस का जो मेरा स्कोर था वो था 83/90। दोस्तों ये मेरा वो स्कोर है जो मैं आपको बता दूं, परी में मेरे 48 मार्क्स थे 50 में से, और दोस्तों मेंस में मेरे 83 मार्क्स थे 90 में से। एक क्वेश्चन जो ये अपने जो कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन था वो मेरा रॉन्ग हो गया था, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। दोस्तों इस स्कोर तक आप किस तरह से पहुंच सकते हैं कि दोस्तों जो रीजनिंग में जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है, लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग को इग्नोर करके चलते हैं कि हाँ ये मैं कर लूंगा। वो दोस्तों एग्जाम में कर तो लेते हैं लेकिन वो नंबर लेके आते हैं 40, यहाँ पे 70, और दोस्तों यहाँ पे वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो क्या करते हैं, रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं। कुछ टॉपिक्स जो 4-5 जो बेहतरीन जो टॉपिक है, जो कथन कारण वाले जो टॉपिक है दोस्तों, जो कथन कारण वाले जो पॉइंट है उन चीजों को छोड़ देते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी वजह से उनका क्या है कि रीजनिंग में 1-2 चैप्टर वीक रह जाता है और उसके बाद वो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों आज हम यहाँ पे वो डिटेल स्टडी डिस्कस करेंगे। दोस्तों कंप्लीट डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर प्राप्त कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर। क्या क्या सोर्सेज आपके हो सकते हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, कितना आपको टाइम देना है दोस्तों रीजनिंग को। दोस्तों जो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए टारगेटेड नहीं है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप दोस्तों मेंस में भी इस स्कोर 83, 87 और 90 तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं स्टेप 1। और दोस्तों एक और चीज याद रखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। दोस्तों करते हैं शुरू स्टेप 1। दोस्तों हम स्टेप 1 में सबसे पहले मैं हमेशा एक ही चीज डिस्कस करता हूं कि आपको सबसे पहले एक बार आप सिलेबस पढ़ लीजिए। दोस्तों एक बार आपको कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए। दोस्तों ये नहीं कि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, आप चैप्टर डाल के नीचे लिख दीजिए सीजीएल तब भी आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, एक बार सिलेबस के से गो थ्रू हो जाए तो आपको ये पता रहेगा कौन कौन से एग्जाम में टॉपिक पूछे जाएंगे और क्या क्या चीजें आ सकती है। दूसरी दोस्तों जो सेकंड जो चीज है, जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों दोस्तों ये करना कहां से है, इसके लिए आपको मैं बताता हूं। पिनेकल की बुक ले लीजिए आप, न्यू एडिशन। दोस्तों यहां पे आप जो पहला चैप्टर है एनालॉजी, दोस्तों एनालॉजी से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों इसके अंदर सारे जितने भी जो एग्जाम्स है, जितने भी जो एग्जाम्स है उनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप दोस्तों शुरू कीजिए, एक से स्टार्ट कीजिए, 100 क्वेश्चन कीजिए और वहां पे डे 1 मार्क कर लीजिए। और दोस्तों जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे उन पे मैं हमेशा एक तरीका बताता हूं आपको कि वहां पे आप एक से आर मार्क कर लीजिए।
दोस्तों जब आप आर मार्क कर लेंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, आपको कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। जहां पे आपने आर मार्क किया दोस्तों वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चन पिनेकल की बुक से चैप्टर वाइज करने दोस्तों, और डेली के डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। दोस्तों ये प्रैक्टिस की बात हो गई। इसके साथ और क्या क्या करना है आपको रीजनिंग के लिए। दोस्तों जो स्टेप थर्ड है वो है आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने दोस्तों डेली। दोस्तों आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने, इनमें एक होगा आपका प्रीवियस ईयर का, और दोस्तों एक होगा आपका न्यू मॉक। दोस्तों यहां पे हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं एक बार तो आपको बिल्कुल 100% वो स्ट्रेटेजी मिलेगी, वो चीजें मिलेगी, वो सोर्स मिलेंगी कि आपको कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। दोस्तों इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत है कि लोगों को ये नहीं पता रहता कि इस एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो दोस्तों आपको बता रहा हूं मैं, हम डिस्कस करते हैं मॉक के बारे में। दोस्तों आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने डेली, एक प्रीवियस ईयर का और एक न्यू मॉक। दोस्तों इसका एनालिसिस किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टेप 4 है दोस्तों वो है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। दोस्तों आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, एनालिसिस। दोस्तों एनालिसिस के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया बेहतरीन। आप ऐसे नोटबुक बना लीजिए एक, इसमें दोस्तों आप 4 से 5 ब्लॉक बनाइए। इसके अंदर दोस्तों आपने मान लो जी कोई नया मॉक अटेम्प्ट किया तो आपने यहाँ पे लिखिए टोटल क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए। दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए फिर से राइट, यहाँ पे दोस्तों लिखिए रॉन्ग। दोस्तों यहाँ पे आप अपने मार्क्स लिखिए, और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या चीज लिखनी है, यहाँ पे ये जो कॉलम है सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्टेक्स। दोस्तों आपके पास जब इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है ना वो यहाँ से इस कॉलम से आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपने एनालॉजी में कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख लीजिए एनालॉजी, यानी कि इस चैप्टर में आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ। दोस्तों अगर 2-3 बार आप इसको जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा टेबल को कि मान लीजिए आपके सेम क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है। जब आपको एक बार ये पता चल जाए कि मेरा ये टॉपिक वीक है तो उसके बाद में आप उसकी एक बार थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर उसके 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों इस तरह से इंप्रूवमेंट करना है आपको। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन है। और लास्ट के दिनों में दोस्तों आपको क्या करना है मैं एक और चीज बताऊं, लास्ट डेज में, लास्ट डेज के अंदर दोस्तों आपको स्टेटमेंट, कॉन्क्लूजन, कॉज इफेक्ट। दोस्तों ये वाले जो चैप्टर है इनकी थ्योरी आपको एक बार दोबारा जिस भी टीचर से आपने पढ़ी है इनको लास्ट स्टेज में जब मैं मान लीजिए कि आपके पास 10 दिन बचे हैं आपके पास अब एग्जाम के, तो दोस्तों एक बार डेली 1 घंटे आपको स्टेटमेंट, कॉन्क्लूजन, कॉज इफेक्ट, असर्टिव रीजनिंग, ये दोस्तों जो ये वाले जो चैप्टर दोस्तों इनको आपको एक बार फिर से पढ़ना ताकि आपके माइंड में ये बना रहे कि हाँ मुझे किस तरह से डिसीजन लेना। और दोस्तों कभी भी डिसीजन इस तरह नहीं होना चाहिए जब आप इस टाइप के जो क्वेश्चन सोल्व करो कि डिसीजन आपका दोस्तों एक आइडियल होना चाहिए। दोस्तों जब आइडियल डिसीजन की तरफ आप जाएंगे ना तब जाके इन क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। दोस्तों ये सारी चीजें होगी प्रैक्टिस। और लास्ट में जो दोस्तों सबसे लास्ट जो स्टेप है, जितने भी जो मॉक के जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों लास्ट के 15 से जो 20 दिन आपको बचेंगे उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपने जो एक टेबल बनाई, जो कॉपी बनाई, उसमें आपने नोट किया कि क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है। दोस्तों उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। दोस्तों अगर आज आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन मॉक के अंदर रॉन्ग किया है, मैं गारंटी, अगर आप उसको ढंग से नहीं पढ़ते तो मैं गारंटी ले रहा हूँ जब भी आप नेक्स्ट मॉक देंगे वो क्वेश्चन फिर से रॉन्ग होगा। आज आपको ऐसे लगेगा सॉल्यूशन देखने पे कि हाँ ये मैं कर लूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में देंगे बैठेंगे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट के जो 15 से 20 दिन बचेंगे उसके अंदर जितने भी मॉक टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उनको फिर से प्रैक्टिस करना है। दोस्तों अगर आप ये स्ट्रेटेजी प्री और मेंस दोनों के लिए, दोस्तों ओनली प्री के लिए नहीं है दोस्तों, प्री प्लस मेंस, दोस्तों हम एक सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। प्री प्लस मेंस, अगर आप इस चीज को कंप्लीट एक बार तैयार कर लेते हैं दोस्तों आपको प्री और मेंस के लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों ये आज का कंप्लीट डिटेल वीडियो था रीजनिंग के लिए कि आपको किस तरह से रीजनिंग में आगे बढ़ना है। दोस्तों रीजनिंग में जो मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स यही है कि लोग क्या है कि इसके सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ते, बस वो ये सोचते हैं कि हाँ मुझे रीजनिंग आ रही है, और हर बच्चे को कुछ ना कुछ रीजनिंग में आती रहती है, वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेता है मान लीजिए मैं, लेकिन वो मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाता। और दोस्तों यहाँ पे जो सीजीएल जैसा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी, रेलवे एग्जाम, इनमें दोस्तों आप में रीजनिंग में अगर आप 100% स्कोर करेंगे ना, तब जाके आप और बच्चों से आगे होंगे। दोस्तों ये आज का कंप्लीट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम जीके जीएस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर रेगुलर बने रहिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद गाइज।